Hello students, welcome back to my channel, that is Pragya Basic Education. In this video we shall discuss the most important topic that is related to grammar. और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ फ्रेज. फ्रेज तो पहले से भी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास में जैसे सेंटेंस में डील कर रही थी ना, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा फ्रेज के बारे में भी जान लिए थे. तो आज हम लोग फ्रेज को एक इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे. ठीक है, फ्रेज एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद में उसका टाइप्स क्या होता है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे. ठीक है, ये सब के बारे में आज हम लोग क्लियर डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को विदाउट स्किपिंग प्लीज़ वॉच करना ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फ्रेज को लेके कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद. होप सो ऐसे होना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का वीडियो. पहले मैं सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगी. सेंटेंस का मेनली 2 पार्ट्स होता है. एक होता है सब्जेक्ट, नेक्स्ट है प्रेडिकेट. तो आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. तो सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी सेंटेंस में जो करता होता है, जो काम करता है, ठीक है, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं. और उसको जो काम करता है उसका इफ़ेक्ट जिसमें पड़ता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़ के सेंटेंस में वर्ब भी होता है, एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. लेकिन यहाँ पर हम लोग सेंटेंस को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, दैट इज ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. पहले सब्जेक्ट को आप लोगों को छांट लेना है. सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो पार्ट्स रहता है उसको हम लोग प्रेडिकेट के अंदर में रखते हैं. ठीक है, तो इसको पहले से हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या मैं लेके आई हूँ. सबसे पहले मैं लिखी हूँ दे लॉफ्ट लाउडली. सेकंड में द सन ऑफ दशरथ वाज क्राउंड द किंग ऑफ अयोध्या. थर्ड में है आई विल टेल यू ए सीक्रेट. फोर्थ में द ग्रास नीड टू बी कट. फिफ्थ में है सिंगिंग इज माई हॉबी. 6 में दे बिलीव्ड दैट ही वुड विन. 7 में है सी इज ए टीचर. 8 में द रोज इज ब्यूटीफुल. 9 में आई एम हेयर नियर द ब्रिज. ये सेंटेंस को पढ़ने का मतलब ये हुआ है कि देखो आप लोग देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं ना. सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का जब हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं, सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, उसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है. ठीक है, लेकिन जब हम लोग, मैं इसको बोलूँगी एक, ये तो बहुत सारे वर्ड्स इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आई है, आई एक वर्ड है, विल है, टेल, यू, सीक्रेट, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें. लेकिन जब मैं यहाँ पर जैसे सेंटेंस नंबर 2 को मैं ले रही हूँ, द सन ऑफ दशरथ, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. ठीक है, तो द सन ऑफ दशरथ, यहाँ पर दशरथ जो है वो नाउन है, द है आर्टिकल, सन भी नाउन है, ऑफ है प्रेपोजिशन. यानी कि नाउन में हम लोग और 2-3 वर्ड जोड़ दिए सब्जेक्ट होने के लिए. ये पूरा एक सब्जेक्ट है. ठीक है, और सब्जेक्ट कब बनता है, जब वो नाउन या प्रोनाउन होता है. और ये नाउन या प्रोनाउन में हम लोग एक ही वर्ड को ना लेके इसमें और 2-4 वर्ड जोड़ दिए हैं. तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया. और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली फ्रेज बोलते हैं. ठीक है, तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. तो इसमें से हम लोग को ये तो पता चल गया फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. फ्रेज क्या होता है, उसका अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है. और फ्रेज क्या होता है कि इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी नहीं होता है, जैसे सेंटेंस में होता है ना. तो फ्रेज का अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है. हाँ, मीनिंग तो देता है. जैसे मैं बोलूँगी द सन ऑफ दशरथ, तो दशरथ के बेटा. ठीक है, तो दशरथ का बेटा जो है उसमें से हम लोग को पता तो चल रहा है कि हाँ इसका मतलब ये है, लेकिन उसमें से कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है. जब तक हम लोग के पास वर्ब नहीं होता है तब तक हम लोग कंप्लीट सेंस उसको नहीं, उसमें से हम लोग कंप्लीट सेंस नहीं ले सकते. ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है फ्रेज के पास, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और अपना कंप्लीट सेंस भी या कंप्लीट मीनिंग भी नहीं देता है. तो आइए समझते हैं फ्रेज को थोड़ा सा और डिटेल्स में. ठीक है, तो फ्रेज मतलब क्या है, मैं बोली ना, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड
नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सेंटेंस है, और उसको नेम्ड एज पर द फंक्शन, यानी कि फ्रेज को हम लोग नाम भी दे सकते हैं, अलग अलग नाम, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे। और इसका एक वर्ब और सब्जेक्ट भी नहीं होता है। लेकिन क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्लॉज भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है, क्लॉज को भी हम लोग नाम देते हैं उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन क्लॉज के पास या सेंटेंस के पास अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ओके, अब चलते हैं फ्रेज का डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहले टाइप्स है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग जब भी वर्ब लिखते हैं, ठीक है, वर्ब एक ही वर्ड से बनता है वर्ब, लेकिन वर्ब में हम लोग और 2-3 वर्ड अगर जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है फ्रेज, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब फ्रेज। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल बी राइटिंग टू यू सून, यहाँ पर देखो अंडरलाइंड वर्ड है विल बी राइटिंग, यहाँ पर 3 वर्ड्स हो गया हम लोग का, विल हो गया, बी हो गया, राइटिंग हो गया। यहाँ पर ये सब तो वर्ब है, ठीक है, लेकिन सेकंड में क्या है, रवि कैन स्विम क्वाइट फास्ट, यहाँ भी कैन स्विम में अंडरलाइन है। थर्ड में ही हैज़ बीन लिविंग विथ हिज सन सिंस ही रिटायर्ड, यहाँ भी हैज़ बीन लिविंग, ठीक है। तो ये 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड को लेके जब हम लोग वर्ब बना रहे हैं तो उसको हम लोग वर्ब नहीं बोल के उसको क्या बोलते हैं, वर्ब फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वर्ब फ्रेज, ठीक है। और उसमें फाइनाइट वर्ब रहेगा, फाइनाइट वर्ब को छोड़ के हम लोग मॉडल्स का भी यूज कर सकते हैं, हम लोग परफेक्ट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज करके उसको हम लोग वर्ब फ्रेज बनाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअल में फाइनाइट वर्ब होता क्या है, तो उसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। एक स्पेशल वीडियो रहेगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को लेके, मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें से कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में फाइनाइट वर्ब होता क्या है और इनफाइनाइट वर्ब होता क्या है। अभी बस इतना जाने रहो कि वर्ब में हम लोग जब और 2-3 वर्ड जोड़ के हम लोग उसको फ्रेज बनाते हैं और उसको हम लोग वर्ब फ्रेज बोलते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाली और एक बात है कि जब हम लोग वर्ब फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, तो उसको फ्रेजल वर्ब के साथ कंफ्यूज मत होना कि फ्रेजल वर्ब अलग वर्ड है और वर्ब फ्रेज अलग वर्ड है। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, फ्रेजल वर्ब किससे बनता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब से बनता है फ्रेजल वर्ब। लेकिन फ्रेजल वर्ब और वर्ब का मीनिंग कम्प्लीटली चेंज होता है। Now take an example to explain the phrasal verb. फ्रेजल वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखी यहाँ पर लुक, तो मैं जब इसको पढ़ूँगी लुक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बोलूँगी तो आप लोग फट से जवाब देंगे कि ये एक वर्ब है, उसका मतलब है देखना। फॉर जब मैं अलग से लिखूँगी तो ये क्या है बोलने से आप लोग क्या जवाब देंगे, ये है प्रीपोजिशन, ठीक है। लेकिन जब मैं लुक और फॉर को एक साथ लिख दूंगी, ठीक है, लुक फॉर, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, दैट इज ए फ्रेजल वर्ब। लुक फॉर का मीनिंग लुक और फॉर दोनों में से कम्प्लीटली चेंज है। लुक फॉर मतलब क्या है, सर्च करना, किसी भी खोई हुई चीज़ को सर्च करने को हम लोग लुक फॉर बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ब फ्रेज वर्ब का काम करता है, उसमें हम लोग और 2-3 वर्ड जोड़ के वर्ब फ्रेज बनाते हैं। लेकिन फ्रेजल वर्ब एक अलग मीनिंग होता है उसका। नेक्स्ट में आते हैं नाउन फ्रेज। जैसे वर्ब फ्रेज पढ़े तो वर्ब का काम करता है वर्ब फ्रेज, वैसे नाउन फ्रेज भी होता है। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर्मिंग द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो कोई भी नाउन क्या काम करता है, नाउन का फंक्शन एक्चुअल में क्या है, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे हम लोग फर्स्ट सेंटेंस को ही ले लेते हैं, द सन ऑफ दशरथ वाज क्राउन्ड द किंग ऑफ अयोध्या। यहाँ पर द सन ऑफ दशरथ, ये हो गया एक फ्रेज। नेक्स्ट है किंग ऑफ अयोध्या, ये हो गया एक फ्रेज। सेकेंड सेंटेंस में द स्वीट्स हो गया एक फ्रेज। स्वीट स्मेलिंग ब्यूटीफुल रोज, ये देखो ये कितने वर्ड्स से बना है, द स्वीट स्मेलिंग ब्यूटीफुल रोज इज नोन एज द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर मैं रेड इंक से भी लिख दी हूँ कि ये जो फ्रेज है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाउन फ्रेज बोल सकते हैं। नाउन फ्रेज क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बन के आ रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। और ये
इसमें ये नाउन से ही बनता है। नाउन में हम लोग डिटर्मिनर, आर्टिकल या प्रीपोजिशन जोड़ के उसको एक फ्रेज बना देते हैं और उसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। और इसका काम क्या है, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना या तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनना। ओके, नेक्स्ट, यूजुअली फॉर्म्ड ऑफ ए नाउन अलोंग विथ। नाउन में क्या क्या जोड़ के बनाते हैं, या तो एडजेक्टिव जोड़ेंगे या डिटर्मिनर या प्रीपोजिशन। ओके, हम लोग डील कर लिए वर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज। अब आते हैं एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज भी एडवर्बियल फ्रेज किसके काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। और एडवर्बियल फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन इसका वर्ब नहीं होता है, ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब है और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज है। और ये टेल्स अबाउट, या ये हमको बताता है एडवर्बियल फ्रेज कौन कौन सी वर्ड का आंसर देगा, वेयर का आंसर देगा, या व्हेन का, या व्हे का, या हाउ का। जैसे फॉर एग्जांपल, दे वेयर गोइंग टू द मार्केट, तो उन लोग मार्केट जा रहे थे। तो उन लोग कहाँ जा रहे थे, यहाँ पर वेयर का आंसर कौन दे रहा है, टू द मार्केट, मतलब उन लोग जा तो रहे थे लेकिन कहाँ, मतलब टू द मार्केट, यानी कि मार्केट जा रहे थे। ये जो टू द मार्केट है इसको मैं अंडरलाइन इसलिए की हूँ क्योंकि ये एडवर्ब का काम कर रहा है। और एडवर्ब इसको हम लोग एडवर्ब ना बोल के एडवर्बियल फ्रेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 वर्ड्स है। ठीक है, अगर एक ही वर्ड होता तो एडवर्ब बोलते, और एक से ज़्यादा वर्ड है इसलिए इसको एडवर्बियल फ्रेज बोला गया है। नेक्स्ट, व्हेन द चीफ गेस्ट इज इन टाइम। व्हेन, यहाँ पर व्हेन का आंसर मिल रहा है इन टाइम से। नेक्स्ट, व्हे द मैच वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रेन। यहाँ पर क्यों मैच कैंसल हुआ, लेकिन क्यों हुआ, बारिश की वजह से हुआ, तो बिकॉज ऑफ द रेन। यहाँ पर 4 वर्ड्स है, एडवर्ब का काम कर रहा है, इसको हम लोग एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज में। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी यूजुअली एडवर्बियल फ्रेज होता है। यहाँ पर क्लॉज लिखा गया है, क्लॉज नहीं है, ये फ्रेज है। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम लोग एडवर्बियल फ्रेज भी बोल सकते हैं और एडवर्बियल फ्रेज को भी प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, एडवर्बियल फ्रेज को हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज कब बोलेंगे, जब एडवर्बियल फ्रेज प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, यहाँ पर आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ी थी, कहाँ पर खड़ी थी, मिरर के सामने खड़ी थी। तो आई वॉज स्टैंडिंग कहाँ, वेयर का आंसर मिल रहा है, मतलब ये एक एडवर्ब है, सॉरी एडवर्बियल फ्रेज है। लेकिन यहाँ किससे शुरू हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ से शुरू हो रहा है, और इन फ्रंट ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग एडवर्बियल फ्रेज बोलने के साथ साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी लिव नियर द सुपर मार्केट। वी लिव, हम लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, नियर द सुपर मार्केट। नियर भी प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इसीलिए है क्योंकि ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट और लास्ट फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज भी क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द एडजेक्टिव और ग्रुप। एडजेक्टिव भी रहेगा उसमें, जो फ्रेज में एडजेक्टिव के साथ साथ और एडवर्ब भी जोड़ सकते हैं हम लोग, या प्रीपोजिशन भी जोड़ के उसको हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी बोलने से भी होता है, ठीक है, लेकिन आई एम वेरी सॉरी, सॉरी से पहले हम लोग क्या जोड़ दिए, वेरी जोड़ दिए, और जब वेरी जोड़ दिए तो हम लोग ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स ये क्या हो गया, फ्रेज बन गया। लेकिन इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये सेंटेंस में किसके रूप में यूज हुआ है, ये सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, तो इसको हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। नेक्स्ट, आई लिव इन ए ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल हाउस। वेरी ब्यूटीफुल और हाउस, ये 3 वर्ड्स मिलके एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको एडजेक्टिव फ्रेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना पढ़े हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी, तो आप लोग बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।